सर जैसे कल जो है जन संवाद कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, तो यहाँ पर जैसे कई लोगों की एक हमने आवाज़ें सुनी है कि आप जैसे हालिया विधायक हैं, तो क्यों ना हम संसद में उठा करके यहाँ अपने गृह क्षेत्र में ही मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो अपने तरीके से हम यहाँ की काफ़ी समस्याएं जैसे आईएमटी का आईई का जो पत्थर वगैरह लगाया था और वो काफ़ी साल हो गया। लोग कहते हैं कि चुनावी जुमला था क्या नहीं था, लेकिन आप विधायक हैं तो क्या अपने महेंद्रगढ़ की समस्या कल सीएम साहब के पास रखने वाले हैं या फिर? रामविलास जी के लिए सीधी ही बात यह है कि जो उन्होंने काम किए मैंने सब बता दिए कि इतने 47 साल में उन्होंने सिर्फ मेरे सरदार और मेरी सरदारी कह के बात कही, विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया। हमने भाई समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अब इस तरह से तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन आज जो इलाके की दुर्दशा आप देख रहे हैं ना, आप तो आप ही उठाते हैं उन समस्याओं को। उनसे आम आदमी पीड़ित और व्यथित है। मन बहुत दुखी है कि हम कहने के लिए महेंद्रगढ़ शहर के और शहर के नाम पे जब देखते हैं तो शहर शहर नहीं गांव जैसा लगता है। आज हमारे शहर से तो गांव भी बेहतर है। जैसे कई बार जैसे लोगों की आम चर्चा रहती है कि भी रामविलास शर्मा और आपके बीच में कोई भी एक दूसरे की प्रति बातें नहीं होती। जैसे आपने आज पूरे भाषण हमने सुना, एक भी मतलब ऐसी नहीं उनके बारे में बातें करी, तो कई बार लोग कहते हैं कि भाई ये तो एक ही पहलू के दो हैं। ये भी ऐसे ये मुझे बुरा दुख होता है कि सीएम साहब का दौरा हो रहा है और जो मूलभूत समस्याएं थी उनका निराकरण तक किया नहीं गया। पहले जब कभी सीएम इलाके में आते थे ना, तो सबसे पहले मूलभूत समस्याओं का, हॉस्पिटल, बिजली, पानी। आज ही बिजली नहीं है, सीएम साहब आ रहे हैं और आज ही बिजली नहीं है। ये यहाँ के विधायक हैं और विधायक को भी जैसे ग्रांटें तो मिलती होंगी ना। अगर बात करें भाई जैसे साल की कुछ ग्रांटें आती होंगी, तो उसका भी जैसे लोगों को पता लगना चाहिए कि एक्चुअल में आपके पास कितनी ग्रांट आती है। और मैं आज कांग्रेस में ज्वाइन किया है और उसको जी जान से अपना कार्यभार जैसे भी होगा मेरे से होगा, मैं वो पूरा क्या मुझे नौकरी गिरा था, किसी पार्टी नहीं थे। अब ना सोच के जब नाम सिंह मिला तो काम सही करवाया मोहल्ला में इसने, कई छोरा लगवाया भी है 10-5 छोरा, और हमने देख लिया कर कोई पार्टी कोई नहीं करवाते काम। देखिए आज हम मौजूद हैं सैनी धर्मशाला, सैनी सभा के अंदर मौजूद हैं, सैनीपुरा मोहल्ला। और यहाँ पर एक कार्यक्रम था, जैसे काफ़ी लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, तो हमारे साथ जो है यहाँ के विधायक राव दान सिंह जी मौजूद है। तो सर आज का जो कार्यक्रम था, काफ़ी लोगों ने आपको समर्थन दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं जिन भाइयों ने आज समर्थन दिया है उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और हमारी पार्टी का एक कार्यक्रम चला हुआ हाथ से हाथ जोड़ो, उसका मकसद ये है कि सभी समाज को, सभी वर्ग को, सभी क्षेत्र को, सभी समुदाय को जोड़ो। और वो राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा का अगला चरण है हाथ से हाथ जोड़ो। इस कार्यक्रम में आए थे तो बहुत सारे साथियों ने कहा कि हम आपके साथ बैठ के एक चाय का कप पियेंगे और वहीं पर चर्चा करेंगे। इसी लक्ष्य में ये आज काम किया है। तो सर जैसे कल जो है जन संवाद यात्रा जैसे इसे कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, तो यहाँ पर जैसे कई लोगों की एक हमने आवाज़ें सुनी है कि आप जैसे हालिया विधायक हैं, तो क्यों ना हम संसद में उठा करके यहाँ अपने गृह क्षेत्र में ही मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो अपने तरीके से हम यहाँ की काफ़ी समस्याएं जैसे आईएमटी का आईई का जो पत्थर वगैरह लगाया था और वो काफ़ी साल हो गया। लोग कहते हैं कि चुनावी जुमला था क्या नहीं था, लेकिन आप विधायक हैं, तो क्या अपने महेंद्रगढ़ की समस्या कल सीएम साहब के पास रखने वाले हैं या फिर? देखिए, जहाँ तक था उनकी पार्टी का अपना कार्यक्रम है, ये सरकारी कार्यक्रम बेसिकली ना हो करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। वहाँ जो लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्र की जो भी समस्या है उनके बारे में उनसे बताएंगे। हमारे टाइम के अंदर मैं कह सकता हूँ हमने आईएमटी घोषित किया था, वेबसाइट लॉन्च किया था खुडाना के अंदर, बाद में भाजपा सरकार ने उसको आईई घोषित कर दिया। हमने यहाँ पर नेशनल हाईवे 148B घोषित किया था, बाद में सरकार ने उसको SS24 घोषित कर दिया। यानी सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। आज वही बातें मुख्यमंत्री जब आ रहा है तो निश्चित तौर पे जो जागरूक नागरिक है वो बहुत सारे प्रश्न उनसे करेंगे। तो जैसे कई बार जैसे लोगों की आम चर्चा रहती है कि भी
रामविलास शर्मा और आपके बीच में कोई भी एक दूसरे की प्रति बातें नहीं होती। जैसे आपने आज पूरे भाषण हमने सुना, एक भी मतलब ऐसी नहीं उनके बारे में बातें करी, तो कई बार लोग कहते हैं कि भाई ये तो एक ही पहलू के दो हैं। ये गलत बात है। ये बात करने वाले आदमियों को भी मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हमारा व्यक्तिगत विरोध नहीं है, हमारा राजनीतिक विरोध है, हमारा विवाद है हमारी नीति के विरोध में। कांग्रेस की नीति भाजपा से 100% विपरीत है, क्योंकि कांग्रेस जोड़ना चाहती है, भाजपा तोड़ना चाहती है। रामविलास जी के लिए सीधी ही बात यह है कि जो उन्होंने काम किए मैंने सब बता दिए कि इतने 47 साल में उन्होंने सिर्फ मेरे सरदार और मेरी सरदारी कह के बात कही, विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया। हमने जो काम किए वो करके दिखाए। यही एक फ़र्क है उनकी कार्यप्रणाली में और हमारी कार्यप्रणाली में। और जो ये बातें कह रहे हैं ना, उनको एक स्वार्थ है, वो स्वार्थ के पीछे करना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, ये ऐसा नहीं कर रहे। मैं इतनी बात कह सकता हूँ, जो इस क्षेत्र के लिए जागरूक नौजवान है, जागरूक जो नागरिक हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं एक बात को कि इस क्षेत्र के लिए भला कौन है और बुरा कौन है, आगे भला कौन कर सकता है। सर, जैसे आप यहाँ के विधायक हैं और विधायक को भी जैसे ग्रांटें तो मिलती होंगी ना, अगर बात करें भाई जैसे साल की कुछ ग्रांटें आती होंगी, तो उसका भी जैसे लोगों को पता लगना चाहिए कि एक्चुअल में आपके पास कितनी ग्रांट साल की ग्रांट इन्होंने पहले कहा 5 करोड़ रुपए एक योजना में एक साल में देंगे। अब कह दिया 5 करोड़ रुपए हम 5 साल में देंगे, यानी 1 करोड़ 1 साल। उस पे भी बीच में ये सवाल आया कि जब तीनों भाजपा विधायकों को आपने पैसा दे दिया और कांग्रेस विधायक को पैसा नहीं दिया, मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाया कि सबका साथ सबके विकास की आप बात कर रहे हैं, तो आज आप हमारे पैसे कहाँ हैं? तब उन्होंने कहा कि आप अपने एस्टिमेट्स भिजवाएं यहाँ से, और उन्होंने तब हमें कहा जो हमने एस्टिमेट भेज दिए हैं, जिनमें से तकरीबन 2 करोड़ रुपए उन्होंने दिए, बाकी जो पैसे हैं हमने भेजे हुए एस्टिमेट हैं, वो कह रहे कि हम भेज देंगे। तो लेट अस सी क्या होता है, लेकिन ये तय है कि 5 करोड़ साल की बजाय 5 करोड़ रुपए एक योजना में देने की बात है। तो सर, जैसे आज कितने लोगों ने आपकी पार्टी को ज्वाइन किया है? आज यहाँ पर तो 4 आदमी थे जिन्होंने ज्वाइन किया। बेसिकली तो ये चाय का प्रोग्राम था। ज्वाइन करने के पीछे तो कोई राजनीतिक उस तरह का कोई माहौल नहीं था कि हम जिसे यूँ कह सके, लेकिन लोगों का मन अब कांग्रेस की तरफ है और वो मन से और दिल से ये बात कहते हैं कि हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, आप समय बताइए। तो अब आगे हमारा हाथ से आजोड़ो कार्यक्रम चलेगा, उसके अंदर जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे उनका स्वागत करेंगे, और आज जिन भाइयों ने ज्वाइन किया उनका सम्मान भी करेंगे और हमेशा उनके प्रति सम्मान रखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए, ये हमारे साथ यहाँ के जो विधायक हैं राव दान सिंह जी मौजूद हैं, और जो जिन लोगों ने आज कांग्रेस में जो है ज्वाइन किया है उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। तो प्लीज़ जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं बीच बीच में शेयर करते रहे, आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे आज आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया है जी, इसके बारे में बताएं। सर मैं पहले किसी पार्टी में नहीं था, और मैंने ये सारा कुछ देख करके अपने मन समझ करके और मैं आज कांग्रेस में ज्वाइन किया है, और उसको जी जान से अपना कार्यभार जैसे भी होगा मेरे से होगा, मैं वो पूरा काम करूँगा। सर, आप भी जैसे पीछे बीजेपी पार्टी से रहे? ना जी, हम तो क्या मुझे नौकरी गिरा करता, किसी पार्टी नहीं थे। अब ना सोच के जब दान सिंह ने मिला, तो काम सही करवाया मौलाना सिंह ने, कई छोरा लगवाए भी है, 10-5 छोरा, और हमने देख लिया सर कोई पार्टी कोई नहीं करवाते काम। मतलब इसको देख करके आपने मतलब? हाँ, इसने देख कर जी, दान सिंह ने देख कर। मतलब बीजेपी को नहीं छोड़ा किसी ने? बीजेपी में नहीं थे पहले आप? पहले ना था जी, नहीं थे। मैंने रिपोर्ट दिया। क्या कहना चाहेंगे, जैसे आज ये कार्यक्रम अपने सैनी समाज की तरफ से किया गया था और काफ़ी लोगों ने मतलब यहाँ पे आकर के हाथ से हाथ मिलाओ कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, क्या कहना चाहेंगे? कृष्ण जी, सबसे पहले तो मैं आप ही का धन्यवाद करूंगा, आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आज इलाके में आप बड़ी मजबूती से और बड़ी बारीकी से जो है ना समस्याओं को आगे ला रहे हैं। एक पत्रकार का जो फर्ज होता है आप बखूबी निभा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी होती है कि नौजवान साथियों में इतनी समझ पैदा हो रही है कि हम अपनी बातों की और समस्याओं को आगे लाएं, और आप उस नब्ज पे बारीकी से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं आपका चैनल रेगुलर देखता हूँ, मैं उन समस्याओं को देखता हूँ जो मेरे साथ की समस्याएं होती हैं, मैं भी उन समस्याओं को महसूस करता हूँ, और आप उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। ये मैं इसके लिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ। आज जो कार्यक्रम था, ये हमारे इलाके के विधायक हैं, सैनी सभा की कार्यकारिणी ने यह फैसला किया कि एक औपचारिक चायपान विधायक से किया जाए, और जो कुछ बातें समाज की कुछ समस्याएँ थी, कुछ मांग थी, वो उनके सामने रखी गई। अभी तक जब से ये निर्वाचित हुए थे ये आए नहीं थे, आज इनको बुलाया और ये एक बार कहते ही चले आए। हम इनका धन्यवाद करते हैं। इनकी मानसिकता और इनकी सकारात्मकता देखकर आज समाज में भी कुछ लगाव का और सकारात्मकता का माहौल बना, हमें बड़ा अच्छा लगा। तो सर, जैसे कल सीएम साहब का भी अपने साइड आगमन है, 2-3 प्रोग्राम है अपने,
विधानसभा में, तो किस तरह से क्या मांग करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भी अपनी बात हमसे ना मिल करके हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आप बात कर सकते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से भी आपकी बात वहाँ जाएगी। तो आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। भाई समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अब इस तरह से तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन आज जो इलाके की दुर्दशा आप देख रहे हैं ना, आप तो आप ही उठाते हैं उन समस्याओं को। उनसे आम आदमी पीड़ित और व्यथित है। मन बहुत दुखी है कि हम कहने के लिए महेंद्रगढ़ शहर के और शहर के नाम पे जब देखते हैं तो शहर शहर नहीं गांव जैसा लगता है। आज हमारे शहर से तो गांव भी बेहतर है। मुझे बुरा दुख होता है कि सीएम साहब का दौरा हो रहा है और जो मूलभूत समस्याएं थी उनका निराकरण तक किया नहीं गया। पहले जब कभी सीएम इलाके में आते थे ना, तो सबसे पहले मूलभूत समस्याओं का, हॉस्पिटल, बिजली, पानी। आज ही बिजली नहीं है, सीएम साहब आ रहे हैं और आज ही बिजली नहीं है। ये चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं इतना बड़ा प्रश्न लगाती हैं कि सीएम की कहाँ अनदेखी हो रही है, या पता नहीं कैसी सरकार मैंने तो पहली बार देखी है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तो आप भी बताइए सर। घनश्याम जी, हाँ जी सर। आज के कार्यक्रम में काफ़ी जोर शोर से लोगों ने यहाँ समर्थन दिया, क्या कहना चाहिए। आज जोर शोर से सभी ने समर्थन दिया। उसमें हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत राव दान सिंह जी और सैनी सभा के प्रधान और कार्यकारिणी के सदस्य, समाज के कुछ चुने हुए लोगों ने साथ देख करके हाथ से हाथ कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, कांग्रेस की एकता और मजबूत नींव को मजबूत करने के लिए जो सहयोग दिया है, आप लोगों के पत्रकार माध्यम से, समाज के एकता के माध्यम से हम सबका धन्यवाद करते हैं। और राव दान सिंह ने भी बड़े जोर शोर से जो है इसको को स्वीकार किया है। आगे भी वो साथ चलने के लिए जो है आश्वासन दिया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। देखिए, आज हम यहाँ क्षत्रिय सैनिक सभा महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं और यहाँ पर राव दान सिंह का कार्यक्रम था, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, चाय का कार्यक्रम इन्होंने रखा था और काफ़ी लोगों ने यहाँ पर उनको सुना भी है और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया है। तो प्लीज़ जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं शेयर ज़रूर कर दें। और काफ़ी डिमांड की है यहाँ के लोगों ने, क्योंकि पीछे जो पेंडिंग रहे हुए काम थे, जैसे कम्युनिटी सेंटर हो गया या फिर कोई यहाँ सैनिक सभा में कमरों की बात है, तो दो चीज़ें बातें रखी हैं इनके सामने। तो अब देखते हैं किस तरह से क्या रहेगा, क्योंकि सरकार इनकी नहीं है, विपक्ष में नेता है, तो ये कहते हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम ये काम जरूर करवाएंगे। तो आप जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं आगे से आगे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगली अपडेट आप लोगों तक मिलती रहे। आप बने रहिए MJN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।